नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 3 दिसंबर 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक संजय बिनानी जी ने, जिसका शीर्षक है प्रतिभा पलायन थमने लगा है। भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल से ही महान रहा है। ये ऋषि मुनियों का देश रहा, अर्थात प्रतिभाशाली यहाँ जन्म लेते रहे। आज़ादी के बाद अनेक प्रतिभावान बाहर गए पढ़ने के लिए और अधिकतर वहीं के होकर रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अपने देश में उनकी कमाई और कद्र नहीं होगी। परंतु ऐसा लग रहा है कि पलायन थमने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जीव, अर्थात अपनी प्रतिभा को अपने ही देश के विकास के लिए लगाना कर्तव्य ही नहीं, मानवता भी है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। प्रतिभा पलायन थमने लगा है। भारत महान देश के 85% हवाई जहाज मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहालिंग, MRO के लिए विदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री एक अखबार में रिपोर्ट। फिर महान भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज IIT से निकले लाखों इंजीनियर किस लिए हैं? 8-10 लाख पढ़ने विदेश चले जाते हैं, तो ये विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान क्या कर रहे हैं? पिछले 50 वर्ष से दुनिया की तीसरी तकनीकी मैन पावर क्या करती है? आत्मनिर्भर भारत कब और कैसे बनेगा? ओरमपल शर्मा की इन जिज्ञासाओं ने मुझे उस बिंदु पर पहुंचा दिया, जिसे देखते हुए मुझे लगा कि 15 अगस्त 1947 देश विभाजन की ही तारीख नहीं है, ये देश की प्रतिभाओं के पलायन से जुड़ी तारीख भी है। इस तारीख से पहले विदेशों में पढ़ने जाने वाली प्रतिभाएं उत्तीर्ण होने के बाद लौट आती थी अपने देश की सेवा के लिए, किंतु इसके बाद का प्रभाव ऐसा पलटा कि अपने देश की प्रतिभाएं अन्य देशों की सुविधाओं के जाल में फंसती चली गई। वे जहां गई वहीं की हो गई, उन्हीं देशों के विकास रथ की सारथी बन गई। रिकॉर्ड बताते हैं कि अमेरिका के नंबर 1 बनने में भारतीय मूल की प्रतिभाओं का सबसे बड़ा योगदान है। अन्य कई देशों की उन्नति में भी भारतीय प्रतिभाओं की भूमिका जग जाहिर है। सत्य नाडेला और सुंदर पिचाई के बाद पराग अग्रवाल का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। समझ में नहीं आता कि आधुनिक भारत के निर्माताओं ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, अथवा वंशानुगत शिल्प, उद्योग और व्यापार को समाप्त करने का षड्यंत्र है कोई, जैसे कि भाई मुकुंद राठी ने आशंका जताई थी। क्यों नहीं स्वाधीनता के साथ ही बुनियादी ढांचे का ऐसा ताना बाना बुना गया कि अपनी प्रतिभाओं को यही वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए जिनके लिए विदेश उन्हें आकर्षित करता है। सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आरक्षण के दंश वर्तमान और भावी पीढ़ी की युवा कब तक और क्यों भोगेंगे, जबकि आरक्षण एक निर्धारित समय सीमा में ही दिए जाने की बात थी। आजकल तो आरक्षण का नासूर ही बहुत सी प्रतिभाओं के पलायन का कारण है। पिछले 5-7 वर्षों में कुछ उत्साहवर्धक समाचार देखने को मिले हैं, जिनके अनुसार सैकड़ों युवाओं ने अपनी मातृभूमि की ओर रुख किया है। लौट आए हैं वे और यहाँ विविध प्रकार के प्रयासों से जुटे हैं। बहुत से युवाओं ने विविध प्रकार के स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो बहुत से युवा अपनी पारिवारिक परंपरा के संरक्षण संवर्धन में जुट गए हैं। कईयों ने तो सफलता के झंडे भी गाड़ दिए हैं। ये आश्वस्तिकर तो है ही, विश्वास भी जगा रहा है कि आने वाले कुछ वर्ष भी यदि उद्यमिता के लिए सकारात्मक माहौल रहा देश में, तो निश्चित ही प्रतिभा पलायन थमता नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक संजय बिनानी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब के लिए नमस्कार।